ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दो पार्ट में आपका देखने डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पोर्शन है सिंपल एप्लीकेशन है कता यूनिट निकालने के लिए, लेकिन सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, उससे यूनिट निकाल लेंगे। इक्वेशन आपका है, देख ही पा रहे हैं, रो इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी एक्स। ठीक है, आपको पता है कि से जो ए का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन रो का भी होगा, और वही डायमेंशन कंबाइन टुगेदर बी एक्स का भी होगा, तभी तो एक तरह का क्वांटिटी एडअप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डायमेंशन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, सेम होगा डायमेंशन ऑफ रो। सर इसका तो दिया हुआ रो क्या है, ये डेंसिटी मास व वॉल्यूम की डेंसिटी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन को देखेंगे, ये कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया m, ठीक है, और l माइनस 1। अगर मैं यूनिट का बात करूं तो यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब आसान हो गया, मास kg और ये मीटर माइनस 1, तो ये आंसर हो गया यूनिट ऑफ ए। निकालिए हम लोग। इसी तरह से आपको फिर क्या कह रहा है, निकालिए बी का, तो बी एक्स का हम लोग फिर जरा डायमेंशन ही निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला देखेंगे तो बी के लिए होगा रो अपॉन एक्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा। तो ये डायमेंशन ऑफ बी की बात करेंगे तो रो क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ m, l माइनस 1, और x क्या है, l है, तो ये कितना हो गया, देख रहे हैं m l माइनस 2। अगर अब वैल्यू डालेंगे, अब यूनिट ले लेते हैं, तो यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, मास के जगह kg, ठीक है, मास के जगह kg और इसके जगह l है, तो मीटर माइनस 2। ये रहा यूनिट किसका, b का। और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए यूनिट ऑफ a, देख ही रहे यहाँ, ये दोनों हम लोगों का ये आंसर हुआ सिंपल। वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन वाया अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो ये काफ़ी आसान होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन रहेगा उस समय आपको डायमेंशन काफ़ी हेल्प करता है उसके यूनिट को, बेसिक यूनिट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके दूसरे पोर्शन को लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इसमें समझने का बहुत कुछ है, हम लोग एंजॉय ले लेकर के इसको बनाएंगे। ज़रा देखिए, कह रहा है कि एक रॉड है, सिंपली एक रॉड है जो प्लेस है एक्स एक्सिस एलॉन्ग। तो फिगर कुछ इस तरह से हो सकता है, ये रहा यहाँ, ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये एक्स है, रॉड का प्लेसमेंट है। रॉड को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ से लिया, ये रहा रॉड, और 0 to l, ठीक है, 0 to l हमारा उसका लेंथ है, और ये इस तरह से रॉड को हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रॉड है इस तरह रखे, 0 to l तक है, लेकिन ये सही नहीं है, ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, इसमें थॉट्स छूट गया। जो ये डिमांडिंग था, ये कह रहा है कि जो रो है, जो रो मतलब मास से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है और आगे जाकर थिकनेस इसकी बढ़ रही है, क्योंकि रो इज इक्वल टू द इक्वेशन सेज a प्लस बी एक्स। डेंसिटी देख रहे हैं बढ़ रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे से रो की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये डायग्राम सही नहीं है। फिर क्या होगा सर, तो फिर यहाँ से शुरू कीजिए और थोड़ा इसको हल्का मोटापा लेते हुए ऐसे ऐसे लेकर ये चले, और ये रहा हमारा, ये वास्तव में रॉड है मेरा रखा इस तरह से 0 to l, राइट। डेंसिटी देख रहे हैं दिया हुआ। नेक्स्ट, अब ये जो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एकदम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में। तो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं dx, और उस dx का मास हम ये मान सकते हैं कि dm है। समझ रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लिया dx जिसका मास dm है। तो रो इज इक्वल टू क्या था आपका, मास बाय लेंथ इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये जो छोटे से टुकड़े का मास है, हम लोग यहाँ पे dm ले लेते हैं, dm इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अभी आपको बताएं कि सर ये जो लेंथ क्या ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ लिए dx, तो ये मेरा एक फॉर्मुलेट हो गया। अब कहता है कि ठीक है जी, यहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन हमको ये बताइए कि टोटल इस रॉड का मास कितना हुआ। तो जब dm पता है तो हम लोग इसके मास को इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब dm को इंटीग्रेट किए, राइट, कहाँ से, 0 से m इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to l, और यहाँ पर अगर बात करें हम तो 0 और टू l, dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू यहाँ से लेंगे a प्लस, देख रहे हैं ना, a प्लस
बी एक्स इंटू डी एक्स। सर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए और इसके वैल्यू को रखिए, वैल्यू आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर ये क्लोज एंड 0 टू एल। समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब देखिए m इज इक्वल टू, यहाँ गौर कीजिएगा, ए एक्स वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर एल लेना है, तो हो जाएगा ए एल, राइट, प्लस एक्स से जगह एल तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब जीरो रखेंगे तो जीरो देने से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया। इस तरह से मतलब हमारा आ गया m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फाइनल जो मास कह रहा था उसका हम लोग रिजल्ट तक पहुँचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये। लेकिन इसको इस तरह से हम लोग बढ़िया से समझे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं।